बेचारी राध्या बिना कुछ गलत काम किए कितना कुछ सुनना पड़ गया इसको। अरे कांच की गुड़िया, किसी पे इल्जाम लगाने से पहले जान तो लेती कि सच क्या है। आज तुम्हारी गलतफहमी की वजह से राध्या का हाथ जल जाता। निहारिका मैम, हम आपके हाथ में प्रथम सर का नाम लिख देते हैं। नहीं, प्रथम सिर्फ मेरा है, तो उसका नाम लिखने या ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो भाई, आज के लिए बहुत हुआ, अब हम चलते हैं, कल फंक्शन में आएंगे। सॉरी, मुझे आने में देरी हो गई। माँ, दादी। बेटा। अरे अदिति, तुम्हें गए हुए 2 दिन नहीं हुए और तुम अपने मायके वालों को भूल गई। सॉरी मामी जी। कोई बात नहीं बेटा, नई शादी हुई है, शादी के बाद भी तो कितनी रस्में होती है घर में। तुम आ गई ना, हमारे लिए वही बहुत है। माँ, अब तो रक्षाबंधन मना कर ही जाऊंगी, और अगर मम्मी जी की परमिशन मिल गई ना तो शादी तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अरे वाह, वेरी गुड। वैसे मेरा भाई कहाँ है? तेरे मामा जी और पापा के साथ फैक्ट्री गया है। और मेहंदी वाली कहाँ है? वो भी दिखाई नहीं दे रही। मेरी शादी की मेहंदी तो काफी फीकी पड़ गई है। 1 मिनट, राध्या, तुम अदिति के हाथों में भी मेहंदी लगा दोगी? जी मैम। अदिति मैम आइए। मेहंदी इतना गाढ़ा रंग छोड़कर गई है जैसे इसकी हथेली की लकीरों पर यही नाम लिखा हुआ था। भोलेनाथ, उर्मी ने जाने अनजाने बहुत बड़ी बात कह दी। राधा के हाथ पर प्रथम का पहला अक्षर कोई गलती है या आपने खुद उसकी किस्मत का पहला पन्ना लिखा है? बस भैया, रोक दीजिएगा। क्या हुआ राध्या, हम रुक क्यों गए? घर आ गया क्या? नहीं गौरी दीदी, वो आज रक्षाबंधन है ना, तो हम सोच रहे हैं कि मार्केट से गुजर ही रहे हैं तो राखी और मिठाई दोनों ले लेते हैं। ठीक है, तू जाके राखी ले ले, मैं जाके ना एटीएम से कैश निकाल लेती हूँ। कल डेकोरेशन का सामान भी लेना है ना। हाँ चलिए। राध्या, हाँ। अच्छा सुन, मेरे पास ना पर्स नहीं है, ये भी तू ही रख। ठीक है, मैं चली। अरे आ गई तुम लोग। वहाँ सब कुछ कैसा रहा? हाँ? राध्या ने फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं की ना गौरी? तुमने मेरे प्रथम का भी अपने हाथों में क्यों लिखा है? अरे नहीं दादी, वहाँ तो सब कुछ इतना अच्छा रहा कि मित्तल हमसे बहुत खुश हैं। दादियाँ तो फैमिली में सबसे चिल होती हैं, उनसे दोस्ती कर लो ना, फिर किसी और दोस्त की जरूरत ही नहीं होती। प्रथम सर ने कहा है तो एक कोशिश तो करके देख लेते हैं, क्या पता काम कर जाए। अरे हमारी प्यारी दादी कैसी है? वैसे दादी, आपकी ये साड़ी ना में तो आप बहुत कमाल की लग रही हैं, एकदम वैसे वो, हाँ बिल्कुल मधुबाला जैसा। और आपको पता है, आज ना हम आपके लिए कलाकंद भी लेकर आए हैं, आपको बहुत पसंद है ना? नौटंकी कहाँ से सीख करके आ रही हो तुम राध्या? वो पैसे क्या कमाने लगी? तुम भूल गई कि तुम हमसे कैसे बात कर रही हो? इस तरह से बात करोगी तुम हमसे? तुम्हारी अक्ल तो हम आज ठिकाने लगा कर रहेंगे। रिश्तों की मान, मर्यादा, इज्जत, संस्कार सब भूल गई हो तुम। हम तुम्हारी दादी हैं, भूलो मत। तुम यहाँ हमारे साथ दोस्तों की तरह बात कर रही थी। बहुत उड़ने लगी हो ना तुम। तुम्हारे पर तो हम आज काटेंगे। आज हम तुम्हारी ये चोटी काटेंगे। दादी, दादी क्या कर रही है? हमारी बात सुनिए।
प्लीज दादी दादी हमें माफ कर दीजिए। दादी अकल की अंधी, कौन दादी, किसकी दादी? हाँ दादी कितनी बार कहा है हमने तुमसे कि हम तुम्हारी दादी नहीं है, और आज तो हम तुम्हारी ये चोटी काट कर ही रहेंगे। हाय, बड़े दिनों बाद आज इतनी अच्छी लड़ाई देखने को मिल रही है इन दोनों की। शुक्र मनाओ, तुम्हारी इस गलती के लिए हम सिर्फ तुम्हारी ये चोटी काट रहे हैं। आइंदा से तुमने कभी हमारे साथ ये बेहुदा हरकत की ना राध्या, तो हम सिर्फ तुम्हारी चोटी नहीं बल्कि तुम्हारी जुबान काट देंगे। दादी हमें हमारे मतलब आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम आइंदा ऐसी बदतमीजी नहीं करेंगे। आइंदा से तो हम तुम्हें कभी ये मौका ही नहीं देंगे राध्या। आज हम तुमको तुम्हारी गलती की ऐसी सजा देंगे ना कि तुम जिंदगी बर्बाद हो जाओगे। दादी 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 दादू आ रहे हैं। अरे राध्या देखो ना, मटर गिर गई है, उठा लो सारी। आज तो तुम बच गई रात, लेकिन याद रखना आइंदा से ऐसी बेहुदा हरकत हमारे साथ करने से पहले सौदा बेच, वरना हमसे बुरा कोई नहीं लगा। राध्या ये मटर गिर गई है, उठा दो ना, क्या कर रही हो? हमें मंदिर जाना है, बहुत देर हो गई है। अरे कहाँ है देवर जी? हमें तो नजर नहीं आ रहे। वो शायद वापस कमरे में चले गए। अच्छा खासा मजाक किरकिरा कर दिया। राध्या, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? सब कुछ जानते पूछते हुए तूने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया, वो भी उसके दांत गिनने के लिए। मुझे तो लगता है तेरी नींद पूरी नहीं हुई ना, इसके लिए तू बोर आ गई है। वैसे सोनू थैंक यू, अच्छा हुआ तुमने दादू को आते हुए देख लिया। कोई दादू वादू नहीं आए थे, वो तो मैंने ऐसे ही झूठ बोल दिया था ताकि तेरी चोटी बच सके। अरे वाह सोनू, आज जिंदगी में पहली बार तेरा झूठ हमारे काम आया है। रक्षाबंधन है आज, तो बहनों की रक्षा तो करनी पड़ेगी ना। चल अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर आके तुझे राखी बांधूंगी और फिर 2-3 घंटे आराम से सो। बाय। वैसे सोनू थैंक यू, तुमने आज हमारी ना चोटी बचा ली। और तुम्हें पता है हम ना तुम्हारे लिए खास राखी भी लेकर आए हैं। तू राखी वाखी छोड़ और मुझे ये बता, तू मिठाई लाएगी नहीं? कहाँ है? ये बैग में। मैं भी ले लेता हूँ, मुझे मिठाई बहुत पसंद है। सोनू। हाँ मिठाई। हाँ सोनू, मिठाई तो ठीक है पर पहले भोग लगाना है इसे। हाँ वो मैं अलग रख दूंगा, टेंशन मत ले। हे भगवान, प्रथम सर के आइडिया के चक्कर में तो आज हमारी चोटी ही कुर्बान हो जाती। हम भी पता नहीं क्यों उनकी बातों में आ गए। ये रहा नेक। भैया, मुझे इस माया की क्या जरूरत है? आपको तो पता है ना मुझे फैशन का शौक है, ना मुझे गहनों का शौक है, और घूमने फिरने उसका तो मुझे बिल्कुल शौक है ही नहीं। मेरा मन तो बस भगवान की भक्ति में लगता है। हाँ उर्मी, लेकिन ये तुम्हारा हक है। वैसे उर्मी दीदी, अगर आपको इनकी जरूरत नहीं है तो इन पैसों को आप अपने भतीजे भतीजियों को दे दीजिए। सही कहा। हाँ मामी बिल्कुल सही कह रही है। भाभी, वैसे जो राखी में अपनी ननद को चिल्लर देती हो, उसे ऐसे पैसों के बारे में ज्ञान देना शोभा नहीं देती, है ना? वैसे कोई बात नहीं, ये पैसे मैं मंदिर में गरीबों को दे दूंगी।
आपने रक्षाबंधन के दिन एक बहन को भाई दिया है। ये रिश्ता हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। गोलू जी, गोलू जी क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? आज राखी के दिन राधिका की बड़ी याद आ रही है कली। सिर्फ उसी ने आज तक मेरे हाथ में राखी बांधी। गोलू जी सच कहें तो देवरानी जी की कमी हमें भी बहुत खलती है, लेकिन देवरानी जी के रूप में राधिया है ना। बिल्कुल सही कहा, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसके मामा और मामी उसका खूब ख्याल रखें। गोलू जी राखी के लिए सब रेडी हो चुके हैं, नीचे चलें? बादिए भाई, हमारे साले साहब को ये लो। हमारी हैसियत इतनी ही है रजनी, वो नोटों की मोटी मोटी गड्डी नहीं दे सकते। भैया, बासु भैया, आपने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दी है मुझे, अपनी बहन रजनी, और एक भाई के लिए अपनी बहन से बढ़कर दौलत और क्या हो सकती है। अब अगर सब बड़ों की राखी बांधकर हो गई है तो मैं अपने भाइयों को राखी बांध लूं? हाँ हाँ बेटा, आना। This is for me. How bhai and bhabhi, this is so pretty. बंधवा ले बेटा, बंधवा ले। ये आखिरी साल है जो तू अकेले राखी बंधवा रहा है। अगले साल 2 लोगों को राखी बांधूंगी और तुझसे डबल गिफ्ट लूंगी। चीकू, अब मेरे पैर छू। हट। तेरी बड़ी बहन हूं मैं, और अब तो मेरी शादी भी हो गई तो पैर तो तुझे छूने पड़ेंगे। ठीक है। प्रथम, देखा भाभी, इसकी शादी होने वाली है लेकिन इसकी हरकतों में कोई सुधार नहीं है। प्रथम, आज बहनों का दिन है, मस्ती नहीं। और नहीं तो क्या। और चल मेरा गिफ्ट निकाल। अदिति दीदी, क्या तूने मुझे दीदी कहा? क्या तूने मुझे दीदी कहा? मम्मी पापा, इसने मुझे दीदी कहा। दीदी बोल दिया ना, यही तेरा गिफ्ट था। प्रथम, तुझे तो मैं ऐसे छोड़ने नहीं वाली। चल मेरा गिफ्ट निकाल। ठीक है, वो इतना बड़ा गिफ्ट तेरा ही। ये इतना बड़ा गिफ्ट मेरे लिए? वाह, क्या है इसमें? खोल के देख। हाँ, मैं इसे खोल के देखती हूँ। तेरी दादी ने तो तुझे सिर्फ लाड़ दिया है, संस्कार के नाम पर ढेला पकड़ा दिया। तुझे इतना भी नहीं पता कि बहनों से खाली हाथ राखी नहीं बनवाते। उसकी तरफ क्या देख रहा है? वो तो खुद घर चलाने के लिए दूसरों की राह तकती है। कविता, कम से कम त्योहार के दिन तो अपनी जबान को लगाम दो। भाभी, हमारा सोनू अभी छोटा है, पढ़ाई करता है, लेकिन देखिएगा जिस दिन हमारा बच्चा कमाने लगेगा ना, उस दिन कैसे अपनी दोनों बहनों के हाथ में आकर के नोटों की गड्डियां रख देगा। वाह सुजाता,
जब कोई जवाब ना मिले तब चिकनी चुपड़ी बातें करके सबको बहलाना खूब आता है तुम्हें। सीरियसली यार सोनू, कम से कम एक चॉकलेट तो देनी पड़ेगी ना तुझे। तेरे नए घर में जब भी तुझे अकेलापन महसूस हो या तुझे हमारी याद आए ना, तब इसे देख लेना और याद रखना कि हम हमेशा तेरे साथ हैं। प्रथम, ये गिफ्ट मैं हमेशा अपने पास रखूंगी। अब तक का ये सबसे स्पेशल गिफ्ट है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। सबने राखी मान दी, पर मैं ही राखी हूँ क्या? हाँ हाँ बेटा, हम भी चलेंगे। वैसे भी मामा जी के बच्चे आपका इंतजार कर रहे। मैडम, आपको साड़ी दिखाने आया हूँ। हाँ हाँ, आइए आइए। त्योहार है तो अदिति के ससुराल में साड़ियाँ देनी हैं और शादी के लिए भी लेन देन की साड़ियाँ लेनी हैं। रजनी सुनो, निहारिका के लिए उसकी पसंद के कपड़े लेना। आओ देखते हैं। तथास्तु। And for you। और मेरी दोनों बहनों के लिए, ये तुम्हारे लिए और ये राध्या के लिए। सोनू, ये तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कहाँ से आए मतलब? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमारे बच्चे ने पैसे चोरी किए हो। नहीं, वो हमारा वो मतलब नहीं था, हम बस पूछ रहे थे। राध्या ने कोई गलत सवाल नहीं किया। सोनू, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से? दादू, ये मेरी सेविंग्स में से। एक्चुअली मैं आज के दिन के लिए अपनी बहनों को देने के लिए काफी महीनों से इकट्ठा कर रहा था। देख लिया आप सब लोग, सुन लिया ना? कितना समझदार हो गया हमारा राजा बेटा। अपनी पॉकेट मनी से बचा करके अपनी बहनों को आज रक्षाबंधन पर पैसे दे रहा है और तुम हो कि इसी पर शक कर रहे हो। अरे वैसे बेटा, इतने सारे पैसे देने की क्या जरूरत थी? हाँ, लाओ आधे पैसे हमें दादी, दो। दादी रहने दो ना दादी, आज नहीं। आज रक्षाबंधन है, बहनों का दिन। आज ना आप चिलैक्स करो बस। कितना मासूम दिल है हमारे राजा बेटा का। बस ऐसे ही अपनी सेविंग्स करके हम बहनों पे उड़ाते रहा कर। What? अरे क्लाइंट ऐसे कैसे कर सकता है? नॉट डन। रुको, मैं भी बात करता हूँ। स्विच ऑफ। पिक अप द फोन। कितने अनप्रोफेशनल लोग हैं। अरे जब ऑर्डर चाहिए ही नहीं था तो किया क्यों था? स्ट्रेंज। क्या हुआ एमजी? आप परेशान से लग रहे हैं। अरे कुछ नहीं है, तुम जानकर क्या ही करोगी? ये बिजनेस की बातें हैं, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। पे। एक बार बता के तो देखिए। अरे कुछ नहीं, एक रक्षाबंधन का बड़ा ऑर्डर मिला था, सब कुछ रेडी था, स्टॉक रेडी था। क्लाइंट ने एंड मोमेंट में मना कर दिया। अब सारा स्टॉक खराब हो जाएगा, पैसों का नुकसान होगा, वो अलग। मैं इसको ना छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम देखना। ऐसे तो घर में ही शादी है, सारी मिठाइयाँ तो घर में ही इस्तेमाल हो जाती, लेकिन दादी का ऑर्डर है कि घर की बहू बेटियां ही सारी मिठाइयाँ बनाएंगी। वही तो समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ? एक सजेशन दूं? बिना बोले तो मानोगी नहीं, बोलो। देखिए 15 अगस्त आने वाला है, स्कूल सोसाइटी वाले कोई ना कोई फंक्शन तो रखेंगे ही, तो क्यों ना ये सारी मिठाइयाँ आप उन्हें डिस्काउंटेड रेट में दे दें। फायदा थोड़ा कम होगा लेकिन आपका सारा स्टॉक निकल जाएगा और नुकसान भी कम होगा। तुम ये अपनी पढ़ाई जताने का मौका कभी छोड़ती नहीं हो। आप गलत मत समझिए, बस मन में जो आया आपने बोल दिया। लीव।
वैसे मुझे नहीं पता था ये नालायक कितनी समझदारी वाली बात करेगा, इसीलिए मैं तुम दोनों के लिए कुछ लेकर आया हूँ। उम्मीद है तुम दोनों को पसंद आएगा। गौरी आओ, ये तुम्हारे लिए, राध्या ये तुम्हारे लिए। थैंक यू दादू। देखकर बताओ पसंद आया? कैसा लग रहा है? देवर जी, ये तो इतने सस्ते कपड़े हैं। हमारी गौरी ये सब नहीं पहनती। दादी, वाह भाभी, जिंदगी भर आप हमारे पति की कमाई पर पलती रही, आज आप उन्हें ही सस्ते और महंगे का फर्क समझा रही। तो इस मनहूस की वजह से आज हमारा मुन्ना हमारे साथ नहीं है। वरना आपकी हमारे सामने ये बोलने की हिम्मत भी नहीं होती। अपने घटिया कर्मों का ठीकरा राधिया पर मत थोपो सुजाता। चुप करो तुम दोनों, बातें सुनाती रहती है एक दूसरे को। देखा बेटा, ऐसे करती है ये, सारे त्योहार का मजा किरकिरा करके रख देती है। बेटा ये सब जाने दो, तुम बड़ी दादी से आशीर्वाद लो। जीती रहो, खुश रहो, हमेशा खुश रहो। बस तुम भाई बहनों में ऐसे ही प्यार और एकता बनी रहे। मेहंदी इतना गाढ़ा रंग छोड़कर गई है जैसे इसकी हथेली की लकीरों पर यही नाम लिखा हुआ था। राध्या। हाँ गौरी दीदी। मैंने जो तुझे कल पैसे रखवाए थे ना, वो निकाल के देना मुझे। हाँ अब ये लीजिए। ये कुछ कम नहीं लग रहे? गौरी दीदी, आपने हमें जैसे दिए थे हमने वैसे ही रख दिए थे। मैं गिन के देखती हूँ। राध्या, ये पूरे 10,000 कम है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक सेकंड। ऐसे तो इतने ही थे। तो कहीं कुछ सामान निकालते हुए तो बैग से नहीं गिर गए? बैग से तो हमने बस राखी निकाली थी और मैं भी रहता हूँ, मुझे मिठाई बहुत पसंद है। गौरी दीदी, सोनू ने आपको जो पैसे दिए थे वो दिखाइए। ठीक है, ये ले। एक सेकंड। गौरी दीदी, ये लीजिए पूरे 10,000। जब सोनू ने हमारे बैग से मिठाई निकाली थी ना, तब उसने ही ये पैसे निकाल लिए होंगे। ये सोनू का बच्चा हमारे बैग से पैसे चुरा के हमें दे के वाह वाह बटोर रहा है। इसे तो मैं बता के आती हूँ। गौरी दीदी, अब पैसे मिल गए तो जाने दीजिए ना। राध्या, ये ना तेरी हमेशा से प्रॉब्लम है, ना खुद कुछ बोलेगी ना किसी और को कुछ बोलने देगी। वहाँ जब निहारिका ने मेहंदी को लेके तुझे इतना सुनाया, तूने वहाँ भी कुछ नहीं बोलने दिया, और अब सोनू को भी कुछ नहीं बोलने देगी। निहारिका जी प्रथम सर से शादी करने जा रही है। अगर हम उन्हें कुछ बोलते और वो प्रथम सर को पता चल जाता तो उन्हें कितना बुरा लगता। और वैसे भी मेरी कॉन्ट्रैक्ट प्रथम सर ने दिलवाया है। एक मिनट, तेरा ये प्रथम सर कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? कहीं वो तेरा क्रश? गौरी दीदी, हो कैसी बातें कर रही हो? उनकी शादी होने वाली है। तो क्या हुआ? नाम तो तेरे हाथ पे लिखा है ना। अब ये कैसी बातें कर रही हैं? आप जानती है ना, हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है। अच्छा ठीक है, अब ऐसे टमाटर की तरह लाल होने की कोई जरूरत नहीं है। पर एक बात बता, अगर तेरे प्रथम सर की शादी निहारिका से नहीं हो रही होती तो क्या तुझे पसंद आते? आप भी ना कैसी बातें करती रहती है। हम उनकी शादी की साथ सजावट कर रहे हैं, आप ये सब बातें कर रही हैं। ओफो, तो मैं कौन सा बोल रही हूँ कि जाके प्रथम सर से शादी कर ले। मैं तो बस इतना बोल रही हूँ कि मान ले कि प्रथम सर तुझे ब्रह्मांड के किसी दूसरे कोने में किसी दूसरे हालात में मिल जाए, तो क्या तुझे पसंद आएंगे?
सॉरी दीदी, प्रथम सर ना इंसान अच्छे हैं, थोड़े लापरवाह हैं, बचपना तो बहुत है और गुस्सेल तो हद से ज्यादा है, पर जो भी है वो दिल के तो बहुत अच्छे हैं। ओह, तो ये बात है, दिल के अच्छे हैं वो। अरे दीदी, अरे गौरी दीदी, प्रथम सर दिल के तो बहुत अच्छे हैं ना। गौरी दीदी, आप ये कैसी बातें करती रहती हैं? आप तो जानती हैं ना कि प्रथम सर के दिल में सिर्फ और सिर्फ निहारिका जी हैं। वो सब तो मैं जानती हूँ, लेकिन प्रथम सर दिल के अच्छे तो बहुत है ना। हाँ भैया। प्रथम सर सच बोल दीजिए, इतना क्या सोच रहे हैं? सच बोलिए, बोलिए। कल मेरा संगीत है और फिर शादी हो जाएगी। ये राध्या की सच बोलने वाली बात मेरे कानों में गूंज रही है, मेरे दिल और दिमाग में बैठ गई है। लेकिन ये लंदन जाने का सच मैं बताऊं तो बताऊं कैसे? राध्या, तुम्हारी आंखों में कोई मशीन है क्या जो ये बता देती कि लोगों के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? प्रथम सर की अच्छाई पर हमें कोई शक नहीं है, लेकिन आज वो कुछ परेशान से लग रहे थे। पता नहीं क्या बात है, क्या छुपा कर बैठे हैं वो अपने मन में। भैया इसे यहाँ पे रख दीजिए। हाँ, अरे इसे बंद कीजिए। सॉरी मैम, वो स्पीकर का साउंड चेक कर रहा था मैं। कोई बात नहीं। हेलो, हाँ गौरी दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप अपने कॉलेज के टेस्ट पे ध्यान दीजिए। हम हैं ना, हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। कौन है? अरे इतना लाउड म्यूजिक बजा दे क्या? बाहर तक आवाज आ रही है। कौन के पर्दे फाड़ दिए? सॉरी मैम, वो टेक्नीशियन ने स्पीकर चेक कर रहे थे। आज रात के संगीत में ना मेरे और प्रथम के सारे दोस्त आने वाले हैं। तू गलती से भी कोई गलती मत करना। अगर कोई गलती हुई तो हमारी शादी के बैंड के पहले मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगी। निहारिका, तुम टेंशन मत लो। राध्या अब हम सबको अच्छे से जान गई। उसे सबकी पसंद नापसंद के बारे में सब पता, खासकर तुम्हारी, है ना राधे? प्रथम, अच्छा हुआ तुम मुझे यही मिल गए। मैं तुमसे ही बात करने आ रही थी। हाँ बोलो। यहाँ पे नहीं, कहीं और चलते। चलो चलो। निहारिका बता तो दो। निहारिका, क्या बात है, अब तो बताओ। एक सरप्राइज है। शादी से पहले ही तुमने इतना बड़ा शौक दिया, अब क्या सरप्राइज है? हमारी लंदन की टिकट्स आ गई है। So excited प्रथम, फाइनली हमारी लाइफ की नई शुरुआत होने जा रही है, जहाँ सिर्फ तुम और मैं होंगे। पापा चाहते हैं कि शादी के बाद तुम मेरे साथ लंदन चलोगे, हमारा बिजनेस संगीत होगा और फिर फाइनली शादी हो जाएगी, लंदन शिफ्ट हो जाएगी। मेरा पूरा परिवार हमेशा ऐसे एक छत के नीचे खुश रहे। इसमें से एक भी टहनी गलती से भी टूटे ना भगवान। क्या कर रहे हो प्रथम? किसी के हाथ लग जाएगा। हेलो, अरे मंजू, रेखा, कहाँ हो भाई तुम लोग? जल्दी आओ, संगीत के लिए देर हो रही है।
क्या हुआ निहारिका? दादी वो ये मेरा ब्राइडल लहंगे का बिल है, वो गलती से मैंने मेरे हाथ से छूट गया। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा सुनो बेटा, हम क्या कह रहे थे कि हमारी कुछ सहेलियां आ रही हैं, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। जी दादी मैं मिल लूंगी बिल्कुल। ओके बेटा। दादी आपकी सहेलियां आ गई हैं, आपको बुला रही हैं। चलो चलते, आओ बेटा। दादी मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके आलोच, जल्दी आओ। है जी दादी। क्या कर रहे हो तुम? अभी दादी के हाथ लग जाता। प्रथम, आई होप कि तुम मेरे इस फैसले से खुश हो। निहारिका, मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मैं घर वालों से ये सब कैसे कहूँगा। अरे उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो? मेरे पास एक झूठ का जबरदस्त प्लान है, वो बता देना तुम। क्या? अरे तुम घर वालों से ये कह देना कि हम हनीमून के लिए लंदन जा रहे हैं और फिर हम कभी वापस ही नहीं आएंगे। यस, आई एम सो एक्साइटेड प्रथम। वो क्या है ना मंजू, रेखा, शाम को तो बच्चे डीजे वीजे लगा के डांस करेंगे, पर शादी की असली रौनक तो भाई बन्ना बन्नी के पारंपरिक गीतों के बिना थोड़ी होती है? उसी में तो संगीत का मजा है। बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे वो सब तो ठीक है शकुंतला, अपनी होने वाली पोत बहू से तो मिलाओ। हाँ हाँ अभी बुलाते, वो रही। काफी खाते पीते घर की लग रही है। अरे नए नक्श तो ठीक है, कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना, वरना हल्का मजाक भी भारी पड़ जाएगा। वैसे शकुंतला, मिठाइयों का कारोबार तो तुमने बड़ी गंभीरता से लिया, इसीलिए लगता है बहू भी मोतीचूर लड्डू जैसा लाई हो। बस बस बस, बहुत हो गया मजाक। अरे ये हमारी बहू नहीं है, ये तो शादी का काम संभालने वाली इवेंट प्लानर है। और फिर तुम लोग हमें अच्छी तरीके से जानती हो, अपने प्रथम के लिए हम ऐसी धरती धकेल बहू कभी पसंद नहीं करेंगे। हमारी बहू बहुत ही खूबसूरत, चांद का टुकड़ा, जापानी गुड़िया जैसी है। लो, हम तो इसे तुम्हारी बहू समझ बैठे। देखो रेखा, धरती आसमान एक हो सकता है, लेकिन ये धरती धकेल हमारे घर की बहू बन जाए, ये नामुमकिन है। अब आप सर्व कर दीजिए। अपने प्रथम के लिए हम ऐसी धरती धकेल बहू कभी पसंद नहीं करेंगे। आसमान एक हो सकता है, लेकिन ये धरती धकेल हमारे घर की बहू बन जाए, ये नामुमकिन है। ये लो, वो आ रही है हमारी पोत बहू। निहारिका, आओ बेटा। जी दादी। देखा, ये है हमारी पोत बहू निहारिका। वाह शकुंतला, तुमने सच ही कहा था, बहू लाओगी तो जापानी गुड़िया, और बिल्कुल ये जापानी गुड़िया की तरह ही है। हमारी बहू तो बिल्कुल जापानी गुड़िया है, सुंदर चांद का टुकड़ा। चलो चलो शुरुआत करो अभी। दादी मैं आती हूँ। गाइस, गाइस, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, मैं इतनी ज्यादा बोर हो गई थी। अरे अंदर तो हारमोनियम और ढोलक पे ऐसे गाने बज रहे जैसे मेरा संगीत नहीं, माता का जगराता चल रहा हो। अरे तभी तो माहौल रंगीन करने और महफिल जमाने के लिए हम ये लेके आए हैं। अब देखना संगीत में कैसे फुल धमाल होता है। अंदर रखो इसे, अंदर रखो। यार पिछली बार मैंने थोड़ी सी वाइन पी ली थी तो प्रथम का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया था। अब शादी तक ना मुझे सीधी सिंपल संस्कारी बहू बन के रहना है। आज कोई नशा नहीं, सिर्फ डांस का नशा।
समझे? हाँ हाँ ठीक है, तेरी शादी के संगीत है, तू जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। निहारिका इस घर की बहू है, हम नहीं। जूस में मिला के थोड़ा तो पी ही सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ढोलक संगीत खत्म हुआ, लेकिन अब बारी है असली धमाल की, जहां बुआ का प्यार भी होगा और फूफा के नखरे भी, जहां भाई बहन की तकरार भी होगी और मम्मी पापा का दुलार भी। तो स्वागत करते हैं आप सबका इस फैमिली संगीत में, जिसमें सबसे पहले परफॉर्म करने आ रहे हैं मेहता परिवार और मित्तल परिवार। प्लीज वेलकम उनसे। हमारी लंदन की टिकट आ गई है। अरे तुम घर वालों से ये कह देना कि हम हनीमून के लिए लंदन जा रहे हैं और फिर हम कभी वापस ही नहीं आएंगे। बात है बुआ, क्या बढ़िया डांस किया है आपने, सच में। हाँ है ना। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वो आ रहे हैं जो स्टेज पर अपने डांस से चार चांद लगा देंगे। हमारे दूल्हा दुल्हन, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज प्रथम एंड निहारिका। अरे इन दोनों में तो कोई तालमेल ही नहीं है। ये तो बड़ी बेमेल जोड़ी है। हाँ बिल्कुल उल्टा डांस कर रहे हैं। मेरे भतीजे भतीजी सब मुझसे छोटे हैं, सबकी शादियां हो गई। पता नहीं मेरे हाथों में शादी की मेहंदी कब लगेगी। निहारिका के दोस्त ये क्या कर रहे हैं? ये तो बड़े शातिर हैं। अभी इनकी शिकायत लगाती हूँ। अभी निहारिका के दोस्तों की पोल खोलूंगी और इस संगीत में मसाले वाला तड़का लगाऊंगी। वैसे ये दारू पीने में कैसी लगती होगी? सुना है शराब पीने से सारे गम पीड़ा दूर हो जाते हैं। पी के देखती हूँ, हो सकता है मेरी शादी ना होने की पीड़ा भी दूर हो जाए। प्रथम यार, आज हमारा संगीत है और हमने इतना बेकार डांस किया। सॉरी। अब थोड़ी देर बाद हमारा दूसरा डांस परफॉर्मेंस है, हम वो अच्छे से करेंगे। मैं टचअप करके आती हूँ।
पीऊं या नहीं पीऊं? मैं थकी होती हूँ, कितना पसीना आ रहा है। भाभी प्लीज प्रथम के लिए पानी लेकर आइए ना। भाभी प्लीज। क्या हो गया परफॉर्मेंस को? प्रैक्टिस नहीं की थी तुम लोगों ने? की तो थी माँ, पर पता नहीं। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? संगीत तो वहाँ चल रहा है। उर्मी, ये मैं क्या कर रही थी? हम इसे कहाँ रखूं? इसे बाहर रख दो। आई तेरी भुलक कर कहेंगे, भूल ही गई थी कि प्रथम के लिए जूस लेकर जाना था। अभी देख के आती हूँ। ये लो प्रथम, जूस पी लो। भाभी आपको पानी लाने बोला था, आप जूस लेकर आ गई। पानी लाने बोला था? कोई बात नहीं, मैं पी लूंगा, बहुत प्यास लगी है। हाँ हाँ पी लो पी लो। थैंक यू। हम अभी आते हैं, अब चलो मेरे साथ। ये इतना अजीब टेस्ट क्यों कर रहा है? लेकिन प्यास भी बहुत लगी है, जल्दी जल्दी गटक लेता हूँ। प्रथम सर, आपका अगला डांस ना इस गाने पर है। अरे लेकिन तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? वापस आ गई? हम तो कहीं गए ही नहीं थे, हम तो यहीं पर थे। प्रथम सर, आपने सुना ना हमने आपसे क्या कहा? अगला डांस आपका ही है। डांस मेरा? प्रथम सर क्या हो? डांस अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।